नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है ट्रेड डील का शोर, किसानों पर जोर। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच हाल में हुई ट्रेड डील अब सिर्फ कूटनीतिक समझौता नहीं रही, बल्कि देश की सियासत का नया अखाड़ा बन चुकी है। इस समझौते के केंद्र में अब किसान हैं और किसान को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस इस डील को किसानों के हितों के खिलाफ बताकर बीजेपी पर सीधा हमला कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी इसे किसानों के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी प्रमुख किसी उत्पाद पर ना तो टैरिफ में डील दी गई है और ना ही किसानों के हितों से कोई समझौता हुआ है। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के दावों पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ट्रेड डील पर लड़ाई अब किसानों पर आई। भारत अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील अब किसानों पर आकर केंद्रित हो गई है, या यूं कहें कि इस डील के बहाने वो बिसात बिछाई जा रही है जिस पर किसानों को साधा जाएगा। 2018 में किसानों से बड़े वादे कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाली कांग्रेस इस डील को किसानों के लिए नुकसानदायक बताने पर तुली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जिस सियासी तलवार से बीजेपी पर वार कर रहे हैं, अब वो उसी तलवार का उदाहरण देकर ये दावा कर रहे हैं कि ये डील किसानों पर तलवार रखकर ही हुई है। कांग्रेस इस डील को कॉम्प्रोमाइज बता रही है। बीजेपी पर किसानों को मूर्ख बनाने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है। पूरी डील उन्होंने 3 मुद्दों पर भारत के किसानों के भविष्य पर तलवार रख के की है। कॉम्प्रोमाइज डील टैरिफ डील है अमेरिका और भारत की। और दूसरी बात, जो किसान भाइयों जागो, शिवराज जी अन्याय मत करो इन किसान परिवारों के साथ, मत करो इन किसानों को धोखा मत दो मोदी जी के दबाव में। आपने 25 साल तक लगातार किसानों की बात करके वोट लिए हैं। देश के किसानों को गुमराह करने के बजाय सरकार में आवाज उठाओ और किसानों की रक्षा करने के लिए प्रयास करो। देखा जाए तो कांग्रेस खुद को किसानों का हितैषी के तौर पर पेश कर इस डील पर सवाल खड़े कर रही है, तो इधर बीजेपी के अपने दावे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस डील को किसानों के लिए न सिर्फ सुरक्षित बल्कि नए अवसर प्रदान करने वाली बता रहे हैं। उनका दावा है कि सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चावल, चीनी, मोटा अनाज, डेयरी, मूंग, तिलहन जैसे उत्पादों में टैरिफ में कोई छूट नहीं दी गई है। विपक्ष सिर्फ हल्ला मचा रहा है। ये ट्रेड डील हमारे किसानों को न केवल पूरी तरह से सुरक्षित रखती है, बल्कि हमारे कृषि उत्पादों को नए अवसर प्रदान करती है। अब कितना हो हल्ला विपक्ष मचा रहा था, खेती बर्बाद हो जाएगी, किसानों का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन आप गहराई में जाके देखें, हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। कुल मिलाकर डील के सहारे दोनों दल किसान वोट बैंक को साध रहे हैं। जाहिर है कि 2018 में किसान कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस का वनवास खत्म करवाया था। लिहाजा 2028 के लिए कांग्रेस अब दावे कर रही है ताकि अन्नदाता इन दावों पर यकीन कर फिर उसे सत्ता की सीढ़ी चढ़वा दे। लेकिन सीधा सवाल अब ये है कि क्या कांग्रेस के इन दावों पर अन्नदाता भरोसा कर पाएगा, क्योंकि 2018 के वादे कितने पूरे हुए हैं ये किसान भी भली भांति जानता है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि ट्रेड डील को सियासी हथियार बनाकर किसानों को लुभाने में जुटी कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस के दावों पर इस बार किसान कितना भरोसा करेगा। दूसरा सवाल, क्या ट्रेड डील के बहाने कांग्रेस किसानों को लुभा पाएगी। तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के दावे बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं।
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस के आरोप हैं कि ये कंप्रोमाइज डील है, किसानों के साथ धोखा है। पिछले 25 साल से आप मध्य प्रदेश में किसानों को ठगते आ रहे हैं। ये आरोप आपको डरा रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं? रजत जी, पहली बात तो कितना हास्यास्पद है कि एक ऐसा दल जो पहले ही प्रश्न ये पूछता था कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील क्यों साइन नहीं हो रही। हमने सबने देखा है जब यूएस ने 50% का टैरिफ भारत पे इम्पोज किया था, उस समय यही कांग्रेस थी कि पूछती थी कि कहाँ गया वो 56 इंच का सीना। लेकिन आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारत ने अपने डिप्लोमेसी का उपयोग करके और एक अच्छे टर्म्स पे, देखिए डिप्लोमेसी का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर इज अ परमानेंट इंटरेस्ट। राष्ट्रों का हित महत्वपूर्ण होता है, वहां कोई शत्रु नहीं होता, ना कोई मित्र होता है। तो भारत सरकार ने किस प्रकार से अपने हितों का रक्षण करते हुए, अपने नागरिकों का हित रक्षण करते हुए डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। और हमारी नीति कमिटमेंट की रही है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं रही है। और जिस प्रकार से जब से ये ट्रेड डील अनाउंसमेंट हुई है, जॉइंट स्टेटमेंट भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का आया है, तब से देखेंगे किस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं। जिन्होंने इस देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो को आने दिया, जिन्होंने इस देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि बीजों को, उत्पादों को आने की अनुमति दी थी, वो याद कर लीजिए वो कांग्रेस का शासनकाल। आज कैटेगोरिकली भारत सरकार की ओर से हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की कल ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता हुई और उन्होंने विस्तृत बिंदुवार इस ट्रेड डील में हमने किस प्रकार से हमारे एग्री सेक्टर को, हमारे डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है, यह सब हमारे सबके समक्ष रखा। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 9 बड़े एफटीए साइन हुए, चाहे यूरोप के 27 देशों के साथ एफटीए की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड के साथ एफटीए की बात कर लीजिए, यूएई के साथ एफटीए की बात कर लीजिए, मॉरिशस के साथ एफटीए की बात कर लीजिए, ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहीं ना कहीं हमारे आज भारत के विश्व में जो शक्ति है, भारत उभर रहा है और हर किसी को भारत के बाजार की आवश्यकता है, हर किसी को भारतीयों की आवश्यकता है, ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक विंग को तो छोड़िए, कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसे ना अपने सरकार के मंत्रियों पे विश्वास है, जिसे ना अपने भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट पे विश्वास है। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जॉइंट स्टेटमेंट का 2 पन्नों का जो पब्लिक डोमेन में है, उस पर भी विश्वास नहीं है। लेकिन कांग्रेस फिर भ्रम फैलाने के लिए किसी विदेशी व्यक्ति का स्टेटमेंट कोट करते हैं और कहती है कि देखिए इस प्रकार से ये जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है, इसमें किस प्रकार से किसानों के हितों का रक्षण नहीं किया गया। तो मूल रूप से आज हम उस पैमाने पे खड़े हैं। तो सीधा सीधा आपका कहना है कि सिर्फ भ्रम फैला रही है, किसानों को डरा रही है कांग्रेस। निश्चित तौर पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है कि क्या टर्म्स पे किस सेक्टर को ओपन किया गया, किस प्रकार से हमारे फार्मर्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो अंबिका जी, पानी की तरह सब कुछ साफ है, आप लोग डरा रहे हैं किसानों को, भ्रम फैला रहे हैं। क्या आप पे भरोसा करेंगे ये किसान? क्योंकि 2018 में भी आप पर भरोसा किया था, आप कैसे भरोसा करेंगे? उस भरोसे पे तो आप खरे नहीं उतरे। ब्रजेश जी, बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहे हैं कि यह डील नहीं है, सरेंडर है। अमेरिका के सामने भारत सरकार का सरेंडर है। ये डील की शर्तें हमारी समझ में नहीं आती हैं कि आप अमेरिका के उत्पाद को कर मुक्त कर देंगे और हमारे जो भारत के उत्पाद हैं उन पे 18% टैक्स वसूल करेगा। ये सरेंडर नहीं तो क्या है? भारत की संप्रभुता आपने अमेरिका के हाथ का खिलौना बना दी। इससे ज्यादा हम किसानों की बात कर रहे हैं, आप किसानों की कह रहे हैं ना। किसान के किस उत्पाद पे उनमें टैक्स लगाया, बता दीजिए आप। वो तो कह रहे हैं कि नहीं है। मक्का से बने हुए उत्पाद हैं, कई मक्का से बने हुए उत्पाद हैं और जौ से बने हुए उत्पाद हैं कई। आप देख लीजिए, ये बड़ी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं, पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। अब ये अमेरिका तय करेगा कि हमको किस देश से व्यावसायिक रिश्ते बनाना है। रूस से हम तेल ना लें। क्या आप चाहते हैं कि भारत किसी भी देश से व्यावसायिक रिश्ते ना बनाए? बनना ही चाहिए। अमेरिका तय करेगा, हम विदेश नीति हमारी अमेरिका तय करेगा। हमारी हालत इतनी पतली हो गई है क्या कि हम अमेरिका हमको नियंत्रित करेगा? विदेश नीति तय कर रहा होता तो पहले ही हो जाती। अजय जी की वो कह रहे हैं विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है। चौक से हमारा
सुनिए हमारी पूरी बात कर लेने अरे आपने इतना गंभीर आरोप लगा दिया कि वो तय कर रहे हैं, तो जवाब तो ले लो ना आप। ब्रिजेश जी 1 मिनट का इंटरवेंशन चाहूंगा। हाँ, 1 मिनट का। देश से व्यवसायिक रिश्ते बनाना है, ब्रिजेश जी अब अमेरिका निगरानी इसका करेगा जवाब ले हमारी। लीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ ब्रिजेश जी जाऊंगा। 30 सेकंड का इंटरवेंशन चाह रहा हूँ। ठीक है अंबिका जी। जी जी अजय जी। ब्रिजेश जी, अंबिका जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनसे मात्र 2 बिंदुओं में पूछिए कि क्या उनको ट्रेड डील में ऐसी कौन सी आपत्ति है, वो आपत्ति स्पष्टता के साथ में रखे। बता क्या तो दिया, उन्होंने वो मक्का joint पे और statement जो पढ़ा? पर है उनको आपत्ति नहीं, तो क्या मेरे सामने अभी नो एंट्री लिस्ट की एक पूरी की पूरी सूची रखी है, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी रखी थी, इंडस्ट्रियल कॉमर्स मिनिस्टर भी रखी, प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग और तिलहन को इस डील से बाहर रखा गया है, कंप्लीटली बाहर रखा गया है। मसाले भारत में अमेरिका से लौंग, काली मिर्च, हल्दी, जीरा नहीं मंगवाया जाएगा, बल्कि है। अपना माल भेजेगा। तो जो भारत को सेक्टर वाइज वहां पे ओपन मार्केट मिल रहा है, हमारे कृषकों के लिए पूरा का पूरा यूएस का मार्केट ओपन हो रहा है, वो कांग्रेस को नहीं दिखेगा। लेकिन बिना किसी कूटनीतिक समझ के, बिना किसी राष्ट्रीय की समझ के कांग्रेस इस प्रकार से आरोप लगा रही है, तो मुझे लगता है हो हल्ला खड़ा करना जिनका मकसद है, वो वास्तविक मुद्दों को समझे, इस ट्रेड डील के नुआंसेस को समझे कि भारत एक विश्व का ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ में आज सारी महाशक्तियां ओपन ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रही है। हमने अभी हाल ही में देखा था कि मदर ऑफ डील यूरोप के 27 देशों के साथ में किस प्रकार से भारत ने ट्रेड डील की थी। ठीक है अंबिका जी, लेकिन रास्ता तो आपने ही बनाया था। नहीं ब्रजेश जी, हमारा एक कहना है, बड़ा गंभीर हमारा आरोप है कि हम अमेरिका तय करेगा, हम व्यवसायिक अरे कहाँ तय कर रहा है? अमेरिका तय कर रहा है तो कभी तय कर देता ना भाई। अमेरिका कह रहा है कि हम निगरानी करेंगे आप पर। आप रूस से तेल खरीदते हो, इस पर हम निगरानी करेंगे। आप वेनेजुएला से, उसके ऊपर भारत सरकार का स्टेटमेंट आपने सुना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आया अंबिका जी। अमेरिका इस प्रकार से हस्तक्षेप के ऊपर। लेकिन दिक्कत ये है ना अंबिका जी, कांग्रेस को ना विदेशी पर भरोसा है, देश के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं है। बोल रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है कांग्रेस। नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर क्या भरोसा करें, जो व्यक्ति सत्ता में आने के बाद 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर देता है, वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करता, तो किसानों को दांव पर उसकी तो लगा आप देता बात है। करो ही मत ना। आपने तो यहाँ 2 लाख का माफ करने का वादा किया था, वही पूरा नहीं किया, तो आप पे कैसे भरोसा करे किसान? हम तो 2 लाख के माफ कर ही रहे थे, लेकिन इन्होंने करने कहाँ दिया। 10 दिन में नहीं कर पाए ना। दिन से ही शुरू हो गए थे और बहुत सारे किए हैं हमने, ऐसा नहीं है। आप लेकिन फिर भरोसा नहीं आप सब जानते हो, आप महत्वपूर्ण चैनल हो, किस दबाव में इन्होंने ये डील की है, ये प्रेशर में की है, पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है। आपने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। किस प्रकार से दोमुही कांग्रेस है। जब 50% का टैरिफ इंपोज किया था, तो यही कांग्रेस प्रश्न पूछती थी कि 50% का टैरिफ क्यों इंपोज किया। आज उसी टैरिफ को 18% तक के रिड्यूस करवाने के लिए हमारी सरकार की डिप्लोमेसी काम आई, तब कांग्रेस प्रशंसा करने की जगह फिर से प्रश्न पूछ रही कि आपने डील क्यों साइन की। एक तरफ आप 50% के टैरिफ पे प्रश्न लगाते थे। अंबिका जी, मूल रूप से कांग्रेस को ना वास्तविक रूप से समझ की आवश्यकता है। राहुल गांधी से प्रभावित मत होइए, देश का इतना विरोध मत कीजिए, देशवासी ऐसे आपको विपक्ष में बिठाएंगे, ऐसा विपक्ष में बिठाएंगे हमारी समझ में इसलिए भी नहीं आती मुद्दा आधारित राजनीति चलती है अंबिका जी, देश का विरोध नहीं करना है। आज भारत पे 18% का डेवलपिंग इकोनॉमीज में और सारी डेवलपिंग ठीक है अजय जी, आ जाने दीजिए। सुनिए, ये डील एक तरफा है, एक तरफा प्यार है। ये अमेरिका के सामने आप लड़ रहे हो। एक तरफा होती तो कृषि उत्पादों में वो रियायतें कहाँ मिलती? एक तरफा क्यों दिख रही है आपको? जब जो टैक्स लगा है वो तक वापस करने की बात कर रहा है अमेरिका, और आपको लग रहा है एक तरफा हो गई है। अमेरिका बिल्कुल पूरे प्रेशर में लिए हुए है। अमेरिका के अनुसार आप संचालित हो रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या आखिर ऐसी मजबूरी किसी क्षेत्र में खोल देते ना दरवाजे। जो आपने 1995 में WHO फाइल में सोनिया गांधी जी का नाम आया, जब आपने 1995 में WTO के जरिए खोला था रास्ता, तब भी खोल देते, तब आपको विरोध करना चाहिए था। रास्ता तो आप ही ने खोला ना। देखिए, जिस समय हमारे जगजीवन राम जी कृषि मंत्री थे, उस समय भी अमेरिका ने प्रेशर बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो प्रेशर में नहीं आई। और कृषि हमने अमेरिका ने उस समय प्रयास किया था कि हमारे कृषि उत्पाद भारत में उन लोगों को उनको मार्केट मिले, लेकिन हमने तो रास्ते तो आप ही ने खोले थे ना 1995 में। आपने खोल दिए भारत, और एक तरफा आपके उत्पादों पर 18%। देखिए, ये तो मोटी सी बात है कि आपके उत्पादों पर वो 18% टैक्स लगाएंगे, आप बिल्कुल 0% टैक्स। ये कौन सी, ये तो बड़े। मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ। ठीक है, पर्याप्त समय हो गया। लेकिन आशीष जी,
क्यों सियासत हो रही है इस पर? क्या किसानों को केंद्र में रख के उनका भरोसा जीतने की कोशिश हो रही है? क्या आपको भी लगता है एक तरफ भ्रम फैलाया जा रहा है और एक तरफ ट्रेड डील के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने की कोशिश हो रही है? आप कैसे देखते हैं इसको? क्या देखिए, पूरे मामले में सियासत ही हो रही है बस? नहीं, सियासत तो होगी, सियासत तो होनी चाहिए, क्योंकि सियासत से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं, तो वो तो होगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखें, ट्रेड डील का जो पक्ष है, अब 12 मार्च को चीजें सामने आएंगी और उसके बाद जब सारी चीजें शुरू होंगी और नई चीजें आएंगी, मतलब मुझे लगता है कि तो इंतजार करना चाहिए ना तब तक। हाँ, निश्चित तौर पे। लेकिन अभी आप देखिए, इस ट्रेड डील को लेकर के कुछ चीजें जरूर हैं जो बहुत धीरे धीरे साफ होंगी। इस तरह से एक ड्राफ्ट को लेकर के हम अगर बैठ जाएं, जब हम कोई चीज बनाने बैठते हैं, उसमें कई सारे संशोधन और कई सारी चीजें लाजमी हो जाती हैं। तो ये चीजें हो सकता है कि आगे जाके हो कुछ फायदे में हो जाए या कुछ नुकसान हो, तो इसकी नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, उसका इंतजार कर लेना चाहिए, मतलब उसको सुधार कर सकते हैं वो। लेकिन जो किसानों की मुद्दे पे जो बात आ रही है, और ये सब लोग जानते हैं शुरू से कि किसानों के मामले पे जो बात आ रही थी, गतिरोध वही था, ट्रेड डील वहीं पर जाकर सबसे लेट फाइनल हुई है। क्योंकि कोई भी सरकार, भारत की सरकार तो खास तौर पे किसानों के और डेयरी के क्षेत्र में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि दूसरे देश के लिए खोल दे। तो उसमें से कितना हिस्सा गया है, जैसे फ्रूट्स का है या वाइन का है या स्पिरिट्स का है, ये जो चीजें अमेरिका के लिए खोली गई हैं, तो कहीं ना कहीं उससे, चलिए छोटा सा बात है, इससे बहुत बड़ा असर नहीं, लेकिन एक उदाहरण जैसा है कि लोग, जैसे वाइन उद्योग है, अगर अमेरिका के लिए खुलेगा तो भारत के अंगूर उत्पादक किसानों के लिए कहीं ना कोई असर होगा, कहीं ना कोई चीजें होंगी। और दूसरी बात, हम अगर ये कहते हैं कि हमने अपनी शर्तों पर डील करी है, तो फिर इतनी लेट नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है ना कि कोई भी अपनी शर्तों पे कर ले। क्या अमेरिका की पूरी शर्तें चल जाएंगी या भारत की चल जाएंगी? अमेरिका एक बहुत बड़ा चतुर व्यापारी है, वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी शर्तों पे तो पहले ही हो चुकी होती। बिल्कुल। तो ये मतलब है कि जो दो बड़ी शक्तियां हैं, दो बड़े उत्पादक, दो बड़े राज्य, दो बड़े देश जब इस तरह की डील करेंगे, तो निश्चित तौर पर सभी अपना फायदा ऊपर रखेंगे। इसलिए इस पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चीजें सामने आएंगी। तब मैं बोलता हूँ कि सरकार के पास समय होगा कि उन चीजों को वो ठीक करे या उन चीजों से और ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करे। और विपक्ष के पास भी मौका रहेगा कि देखिए कितना नुकसान हो गया। नहीं, अब देखिए, ये तो जब व्यापार होता है तो लाभ और हानि दोनों होती है, व्यापार की समझौता है। बिल्कुल। ये खुला है, तो ये व्यापार खुला था, तो ये तो अमेरिका के लिए, अब हमारी तरफ से तो पहले से खुला था, अमेरिका अपने एंट्री कर रहा है। भाई सही है, जो व्यापार करने आएगा वो अपना मुनाफा तो देखेगा, निश्चित तौर पर देखेगा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे उन चीजों का जो रिपरकेशन है वो सामने आएंगे और उसमें तो सुधार के लिए हो सकता है और मौके मिल जाएंगे। ठीक है, तो अंबिका जी सिर्फ आशंका है, इस आशंका पे आपने हंगामा मचा रखा है। इंतजार कर लेते, यदि कुछ कमियां हैं तो वो दुरुस्त करती सरकार। कहीं हमको धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे किसानों के हित और किसानों के कल्याण पर आग लग जाए पूरी तरह से जब हम चलते हैं। हम तो किसानों के हितों के, किसानों के हित की बात करोगे तो 70 साल में आप भी तो किसान ये कर सकते थे ना। आपने क्या किया? आपने विदेशी रास्ता खोला ना कृषि उत्पादों के लिए, आप ही ने खोला WTO के माध्यम से 1995 में। जैसे ही हम सरकार में आए थे, सबसे पहले भाखड़ा नंगल बांध हमने बनाया था, किसानों का कल्याण हमने देखा। हम विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं, आप बांध पे आ गए। भाई डील की शुरुआत आपने की ना, रास्ता तो आपने ही खोला ना। जब व्यापार करेंगे तो घाटा और फायदा दोनों ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ही को फायदा हो जाए और अमेरिका नुकसान में आपसे व्यापार करे। मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये एक तरफा डील नहीं है क्या? कैसे आप अमेरिका के उत्पादों पर टैक्स फ्री कर देंगे और हमारे उत्पाद 18% टैक्स लगेगा। उत्पादों पर अड़ंगा था ना, उन्हीं पर तो डील हुई है ना। किसी भी कीमत मसाले से पर लेके, नारियल से लेके, अनाजों से लेके, अधिकांश सब चीजों पे तो आपको वहां पे फ्री में 0 टैरिफ पे आपके लिए मार्केट खुल रहा है ना भाई, किसानों के लिए। वैसे ही इस देश में, इस प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब है। सरकार ने बहुत उपेक्षा किसानों की है, जिस वजह से सीमित रहेंगे तो कैसे हाल दुरुस्त होंगे ना। इंटरनेशनल मार्केट में अपने माल भेजेंगे, बेचेंगे, निर्यात बढ़ेगा तभी तो फायदा होगा ना। आज तो सीधा सीधा गणित आपको भी दिखाई दे रहा, हमको दिखाई दे रहा कि किसान बुरी तरह इससे प्रभावित होने वाले हैं। किसानों की आय पर, किसानों के हितों पर, किसानों के कल्याण पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आप भी देखेंगे, हम देखेंगे। इसलिए
कांग्रेस पार्टी का तो धर्म है लेकिन डर से कि हम व्यापार नहीं किसानों होता के ना। हितों के लिए लेकिन डर से व्यापार नहीं होता ना। ये करें व्यापार, आप सारे ये तो रास्ते बंद राजनीति में कर दोगे व्यापार तो करने कुछ के लिए होगा आए। ही नहीं फिर। हम लोग तो राजनीति में सेवा करने के लिए आए, ये लोग व्यापार करने के लिए आए, तभी तो इसलिए आपको पूंजीपतियों की विपक्ष में बात बिठाया। करते हैं, उनकी चर्चा ठीक है, करते हैं। इसलिए आपको बोल रहे हैं विपक्ष में व्यापार बिठाया। करने के लिए आए हो, वो सेवा करते हैं, आप लोग व्यापार करने आए हो राजनीति में और व्यापार कर रहे हैं। ब्रजेश जी 2006 में एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 2014 तक के देश में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी। आपको पता है उस एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी दबा के रखने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना कॉस्ट प्लस 50% का इंसेंटिव देकर एमएसपी देकर किसानों को उनका हक देने का काम किया था। अभी इन्होंने कहा था कि हमारे एग्री सेक्टर को खोल दिया। इस देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और एमएनसीज को बढ़ावा देने का किसने काम किया? मैंने पोटैटो का उदाहरण दिया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो भारत में लाने का काम कांग्रेस ने किया है। कितने बीजों को जेनेटिकली मॉडिफाइड, चाहे बीटी कॉटन की बात कर लीजिए या बीटी बैंगन की बात कर लीजिए, किसके शासनकाल में देश में आया था? तो किसानों का हित तो कांग्रेस बात ही ना करे किसानों के हित की। जिन शर्तों पे और भारतीयों के हित को दृष्टिगत रखते हुए जिस प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ में भारत ने साइन किया, निश्चित तौर पे आप देखेंगे आने वाले समय में ये समय की आवश्यकता थी और एक उभरता हुआ भारत निश्चित तौर पे इसके माध्यम से अपने किसानों की आय किस प्रकार से हम बढ़ा सके, देश के जो मध्यम वर्ग है, युवा वर्ग है, इनको किस प्रकार से इससे लाभ हो सके। और कांग्रेस इसका आकलन 1 वर्ष का एक समय दे देगी कि भारत ने जितने नॉट फ्री एफटीए साइन किए उसके बाद में जिस प्रकार से एक बूस्ट इकोनॉमी में आएगा, निश्चित तौर पे उसके आकलन के बाद राजनीति करे। राजनीति करने के लिए बहुत समय है। देश की जनता ने आपको विपक्ष में इसलिए बैठाया कि आप सरकार को मुद्दा आधारित राजनीति पे घेरे। लेकिन कांग्रेस गांधी से प्रभावित, राहुल गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस इस प्रकार से देश का विरोध करने लग जाती है कि भारत ने कहीं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, इसको भारत विरोधी बताने का प्रयास करता है। 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया, उसको भी भारत विरोधी बताने का करता है। तो इस प्रकार से दो मुही राजनीति नहीं होगी। 50% के टैरिफ को 18% तक के रिड्यूस करना है सरकार की कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक, हम इसको कहेंगे कि डिप्लोमेटिक जीत है। हमारी विदेश नीति ने बहुत सशक्तता के साथ में अपने नागरिकों का हितों का भी संरक्षण किया है, अपने किसानों के हितों का संरक्षण किया। और एक उदाहरण के तौर पे भारत का सबसे बड़ा डेयरी सेक्टर का यदि कोई उत्पादक होगा तो अमूल डेयरी है। जिस दिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आई, समर्थन किया है उसके बाद में अमूल ने पूरे देश के अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन देकर प्रचार प्रसार किया कि ये भारत सरकार की कूटनीति की विजय है कि हमारे डेयरी सेक्टर को 100% प्रोटेक्ट किया गया। तो अंबिका जी, देश के जो अमूल जैसे ब्रांड है इन पे तो विश्वास रखिए। आपको ना सरकार पे विश्वास है, आप विदेशों पे कितना विश्वास करेंगे? तो अमूल जैसे ब्रांड पे विश्वास रखिए कि उनके हिसाब से इस डील में जिस प्रकार से डेयरी को, छोटा जवाब ले लेता हूं अंबिका जी। चलिए, सरकार पर आपको भरोसा नहीं है, मंत्री पर भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं है, अमूल पे भरोसा कर लीजिए। हम सरकार के हर उस कोशिश का विरोध करेंगे जो हमारे देश की संप्रभुता को कमजोर करती है, जो किसानों के हितों पर कुठाराघात करती है। ऐसी प्रत्येक उनकी नीति पर का हम विरोध करेंगे। आपने हाल में ही देखा होगा किसान सड़कों पर आए थे, ये गोलियां चला रहे थे सड़कों पर, अभी लाठियां किसान बरसा रहे थे, लोग आए थे। अरे हम एक राजनीतिक दल का धर्म क्या होता है? किसान की ही बात तो हम कर रहे हैं। किसान आए हैं तभी तो किसानों के मन में एक जबरदस्त आंदोलित है किसान का मन। अच्छा, किसान तो सड़कों पर आएंगे। वो तो कह रहे हैं डर फैला रहा हो, भ्रम फैला रहा हो उनके बीच में। बिल्कुल भ्रम नहीं फैला रहे हैं, ये पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश अवाक रह गया है इनकी इस डील से। एक तरफा प्यार कर रहे हैं, सरेंडर कर दिया इन्होंने अमेरिका के सामने, संप्रभुता को कठपुतली बना दी इन्होंने, खिलौना बना दिया अमेरिका के हाथ का। अमेरिका तय करेगा कि आशीष जी, छोटा जवाब दीजिए, क्या इस सियासत से किसान किस पर भरोसा करेगा या इंतजार करेगा? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सियासत तो जो होती रहेगी या होती रहेगी, सबसे पहले सरकार को या दोनों ही सियासी दलों को देखना होगा कि इससे कृषक और डेयरी सेक्टर और दूसरे व्यापारी कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। ये जो सियासत है, ये राजनीतिक दल है, ये एक निगरानी संस्था की तरह इस पर काम इन्हें करना चाहिए और इसको देखना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका का जो इससे तुलना की जाती है, दो फर्क है। अमेरिका 33 करोड़ की आबादी का देश है, उसको यहाँ पे 150 करोड़ लोगों के साथ व्यापार का मौका मिलेगा। तो अमेरिका के पास असीमित अवसर है, वो असीमित फायदा उससे लेगा एक व्यापारी की तरह। तो ये सारी चीजों को देख के सरकार तो निश्चित तौर पर सरकार ने जब ये डील हुई है तो सब चीजें देखी होंगी। आशीष जी, ठीक है, अजय जी कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड में कीजिए, समय नहीं है। देखिए आशीष जी की इस बात का उत्तर देना चाहूंगा। आशीष जी देखिए, जब व्यापार होता है जिसको हम कहेंगे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो रेसिप्रोकल होता है। ऐसा नहीं कि हम हमारे देश के बारे में समझे। प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों का संरक्षण करने का आधार, प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों का संरक्षण करने का, ये ट्रेड डील
ये ट्रेड डील इसीलिए नहीं हुई थी इतने दिनों तक के कि भारत सरकार अपने हितों के रक्षण करना चाह रही थी। भारत सरकार की अपनी कुछ टर्म्स थी, अपने एग्री सेक्टर के प्रोटेक्शन के लिए उनके कुछ बिंदु थे, अपने डेयरी सेक्टर के प्रोटेक्शन के लिए उनके कुछ बिंदु थे। उन बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा हुई, एक मिडवे निकाला गया, उसके उपरांत ये ट्रेड डील हुई है। ठीक है अजय जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रेड डील पर शोर भले ही हो रहा हो, लेकिन सिर्फ आशंका पर, इसका क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, तब तय होगा या उसमें संशोधन होंगे। लेकिन फिलहाल तो सियासत हो रही है, और सियासत पर कौन, मान के चलिए किसान किस पर भरोसा करेंगे, बीजेपी पर या कांग्रेस पे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।